हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। हम लोग रियल रूट्स में k की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देख रहे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बोर्ड पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर शीट में से। हमारे सामने क्वेश्चन है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, गिवन है, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स वर्ड पे ध्यान देना, रियल रूट्स दे रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करें, चलिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ओके, तो वैल्यू निकालें बाय कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we get x square equals to a 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 9, राइट। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 3k, राइट। c की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। यही कर रहे हैं हम लोग। फिर फॉर्मूला हमारा था d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा छोटा लिखा, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं। चलो थोड़ी जगह और है तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, राइट। तो b यहाँ पर आ जाएगा 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। b की जगह 3k, 4 है ही सही, a की जगह 9 और c की जगह 4। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3k का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर होगा, k का भी स्क्वायर होगा, तो 9k स्क्वायर, ठीक है, राइट। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9 144, ठीक है। 16 इंटू 9 144, ओके। तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस 144, ओके। चलिए अब आप देखो, इन दोनों में से चाहे तो हम 9 कॉमन निकाल लें, तो यहां पर कितना आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 16। ये किसकी वैल्यू आ गई? d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें क्या दे रखा है? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, राइट। हमें क्या दे रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स का मतलब d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या फिर d इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। यही तो पढ़ा था हमने, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में d ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल रूट्स में d इक्वल्स टू 0। पर यहां तो सिंपल दे दिया, बस रियल रूट्स है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम लोग चाहें तो मिलाकर ऐसे लिख दें ताकि एक ही स्टेटमेंट में काम हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब d की वैल्यू रख देते हैं, 9 कॉमन ले लिया था, k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। 9 यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, ओके। अब ऐसा क्यों लिखा आप देखो यहाँ पर,
ओके, यहाँ पर के स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 4 स्क्वायर, मतलब 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, k + 4, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, सुनते भी जाना इसलिए, k - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हमने ऐसा लिख दिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a + b इंटू a - b। अगर 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा हो, बीच में माइनस का साइन है, तो इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस। प्लस और माइनस करते वक्त आगे वाली टर्म को आगे रखें, पीछे वाली टर्म को पीछे रखें। तो देखो यहां पर भी 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा था, तो एक बार प्लस करके लिखा, एक बार माइनस। प्लस और माइनस करते वक्त आगे वाला नंबर आगे रखा, पीछे वाला नंबर पीछे रखा। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो अब हमारे सामने ये कंडीशन आ गई। ओके, k + 4 k - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं आप? हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था रियल रूट्स वाला, वो बहुत आसानी से हो गया था, राइट? फाइन। पर अब नहीं होगा आसानी से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, देखना लास्ट क्वेश्चन में k के ऊपर स्क्वायर नहीं आ रहा था, तो वहां पर k की एक ही वैल्यू आ रही थी, पर यहां पर k के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आएगा। तो यहां पर क्या होगा, k की अब 2 वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो दिक्कत यहां पर है। डिफरेंस समझना। आपको लगेगा पिछला क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो गया, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पिछले वाले में k के ऊपर एक ही पावर थी, राइट? फाइन, एक ही आंसर आना था, अब यहाँ पे 2 है, राइट? तो हमें 2 आंसरों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। ओके, चलिए आप पॉज करके इतना लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब आप देखो, ध्यान से देखना, मतलब क्वेश्चन जैसा आप नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं वैसा नहीं होगा, एक अलग ही तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी लेस देन ग्रेटर देन आता है, इनइक्वलिटी आता है, क्लास 9th में आपने देखा होगा, है ना? हमारा थिंकिंग लेवल हमें बढ़ाना पड़ता है। ओके, तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल हमारे सामने कंडीशन ये है, k + 4 इंटू k - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? चलिए इसको थोड़ा अपन इस तरह से लिख दें क्या, k + 4, राइट, k - 4 इज ग्रेटर देन 0, और मतलब मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, राइट? k + 4 k - 4 इक्वल्स टू 0। इधर मिला के लिखा था, कोई डिफरेंस नहीं है, इधर मैंने मिला के लिख दिया था और इधर अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, इधर मिला के लिखा, इधर अलग। ठीक है, अब आगे क्या करना है ध्यान से देखना है ना, पूरा प्रोसेस चलेगा। ओके, मैं इसको भी रब कर देता हूँ, थोड़ी और फ्रीडम के साथ लिख सकते हैं। फिर प्लीज़ साथ साथ में लिखते जाइएगा, पॉज करके, एक साथ लिखने के लिए नहीं बैठे। ठीक है, और लिखना है इसको, सुनना नहीं है इसको। ठीक है, फाइन। सुनना नहीं है मतलब सुनना तो है ही सही, साथ में लिखना भी है। ठीक है, पता चला वीडियो बंद करके बैठ जाओ। ओके, चलिए भाई, तो कंडीशन यहाँ पर पहुँच गई थी। इस स्टेप को हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, अलग अलग करके। ओके, अब प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए मैं केस बना देता हूँ यहाँ पर, अलग अलग केसेस, कंडीशंस। केस 1 मैं ये ले रहा हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा। मैंने इसको लिया तो क्या बता रहे हैं, k + 4 इंटू k - 4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। मतलब आप देखो यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। उसका मतलब दोनों में से कोई एक क्या है, 0। हमें पता नहीं कौन सा है। ठीक है, ऐसा काम हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ईदर x + 4 इक्वल्स टू 0 और x नहीं, k + 4 इक्वल्स टू 0 और k - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, k + 4 इक्वल्स टू 0 है तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4।
और अगर k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस एक साथ लिखी हुई थी, हमने अलग अलग करके लिखा। सबसे पहले हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया। हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर k की वैल्यू आई -4 और k की वैल्यू आई 4। ठीक है, दोनों में से कोई एक और लिखा हुआ है बीच में, -4 और 4, राइट। तो ये हो गया पूरा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन के लिए थोड़ा लंबा टॉपिक है। ओके, करें इसको डिस्कस। आज हमें ये एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखें। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से केसेस बना ली ताकि प्रॉपरली आंसर रहेगा। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, k+4 इंटू k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है, राइट। मतलब यहां पर दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 से बड़ा आ रहा है। मतलब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 से क्या आए, बड़ा आए। आप देखिएगा, मैं इधर डिस्कस करता हूं रफ में। जैसे मैंने यहां पे लिखा -2 इंटू 3, तो आंसर क्या आ रहा है, -6। थोड़ा और बड़ा लिखता हूं, चलो यहां पर डिस्कस करते हैं। -2 इंटू 3, आंसर क्या आएगा, -6, राइट। 2 इंटू -3, आंसर क्या आ रहा है, -6। 2 इंटू 3, आंसर क्या आ रहा है, 6। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आंसर 0 से बड़ा आए, तो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। एक और कंडीशन है, वो बाद में लिखूंगा। तो मैंने क्या बोला कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि अगर एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव में आएगा। आंसर नेगेटिव में आया मतलब 0 से छोटा हो गया। ये तो समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप चाहते हो कि आप दो नंबर, दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 से बड़ा आए, 6 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 से बड़ा आए, राइट, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। बता, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ही आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझ गए ना आप, ठीक है, राइट। जैसे 0 है, राइट, इधर पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है, तो ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं, राइट, फाइन। ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं, ठीक है, और ये सारे नंबर 0 से क्या है, छोटे हैं। नेगेटिव वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर 0 से बड़े होते हैं। ओके, चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन आता है, देखो समझने का काम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर ध्यान से सुने। मैंने आपको ये चीज़ बोली कि अगर आप दो एक्सप्रेशन या नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि आंसर पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आए, तो उसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर ये कंडीशन है तो ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, k+4 ग्रेटर देन 0 एंड k-4 ग्रेटर देन 0। बस में आ रही? आप दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर 0 से बड़ा आए, पॉजिटिव आए, उसके लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव मतलब ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए और ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बीच में वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एंड।
एंड मतलब दोनों होने चाहिए, ये भी होना चाहिए 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। यहां तो और लिखा था, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यहां पर और नहीं लिखा, एंड लिखा है। ठीक है, फाइन। तो अगर आप दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि आंसर पॉजिटिव आए, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होता है तो क्या आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, एंड k इज ग्रेटर देन 4। मतलब अगर हम ये लेते हैं यहाँ पर, ठीक है राइट, इस तरह से लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आई कि k -4 से बड़ा होना चाहिए, एंड और नहीं, एंड k 4 से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब k 4 से भी बड़ा होना चाहिए और -4 से भी बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो, इसकी जगह, इन दोनों को लिखने की जगह मैं ऐसे लिख दूं क्या, k इज ग्रेटर देन 4। भाई सीधी सी बात है, अगर k 4 से बड़ा होगा तो -4 से तो बड़ा होगा ही सही ना। मेरी बात में आ रही है? ठीक है, क्योंकि -4 छोटी क्वांटिटी है, राइट, और +4 बड़ी क्वांटिटी है। तो जब वो +4 से ही बड़ा है तो -4 से भी बड़ा होगा, -3 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इनको अलग अलग लिखने की जगह मैंने सीधा क्या लिख दिया, k इज ग्रेटर देन 4। क्योंकि कोई चीज़ अगर 4 से बड़ी है तो -4 से भी क्या होगी, बड़ी होगी। नंबर लाइन याद है ना सबको? ओके, तो इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। ओके फाइन। तो अपन क्या लिखेंगे भाई, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो अपन इतना से लिख दो, ग्रेटर देन 4। सपोज 5 है तो अपन क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 4। 5 इज ग्रेटर देन 4। हम ऐसा तो लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 1। अगर आपने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 4 तो 3, 2, 1, 0 सबसे बड़ा होगा। तो हमने अपना आंसर छोटा करके लिख दिया। मतलब इतनी सी बात में हमने ये दोनों बात कह दी। अगर k 4 से बड़ा है तो -4 से भी बड़ा होगा। ओके, आपको लग रहा होगा आंसर कुछ अजीब तरीके से जा रहा है, ठीक है राइट। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो घबराना मत, अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा ही आएगा और इतना ही करना होगा। ठीक है, बस में आ रही है? चलिए आप इसको पॉज करके लिखिए, फिर अपन आगे करते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम। ओके, मैं इन आंसर्स को लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, ताकि या रहने देते हैं। चलो ओके, मैं बोर्ड के बाहर अपने लिए लिख के रख देता हूँ ताकि बाद में आपको मैं बता सकूँ। राइट, मैंने बोर्ड के बाहर अपने लिए लिखा हुआ है, आपके पास तो है ही सही है। ओके, केस 2 हो गया था। केस 3, अब आपको लग रहा है केस 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दोबारा इसी को पढ़ रहे हैं भाई। k + 4, k - 4 ग्रेटर देन 0। अब इसमें पढ़ने के लिए क्या बचा है, पढ़ तो लिया है यहाँ पर? नहीं, कुछ और भी बचा हुआ है। देखें आप, दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो मैंने एक केस तो ये बताया, मैंने बताया कि दोनों 0 से क्या होने चाहिए, बड़े, मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। 2 × 3 6, ये 0 से बड़ा है आंसर। मतलब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो आंसर 0 से बड़ा आएगा। अब ध्यान से सुने, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं, एक नहीं दोनों, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। राइट, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं तो भी आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। राइट, तो उसका मतलब हमसे बोला गया कि दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये है कि दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, या फिर दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव।
राइट। तो पॉजिटिव वाला तो देख लिया हमने, अब क्या देखते हैं, नेगेटिव वाला देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या बोला गया कि अगर आप चाहते हैं कि दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 से बड़ा आए तो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं k+4 लेस देन 0 एंड, और नहीं, एंड k-4 लेस देन 0। ये दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव मतलब 0 से छोटे। तो अगर ये भी 0 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात, है ना? क्योंकि आप सामने बैठे हुए नहीं हैं, तो आपके एक्सप्रेशंस मुझे दिख नहीं रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, फिर भी दिक्कत हो तो आप डाउट टीचर से ज़रूर पूछिएगा। ओके, इतनी बात में आ रही है? तो अगर आप दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आंसर 0 से बड़ा आए तो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, दोनों 0 से छोटे होने चाहिए। ओके, तो चलो भाई, दोनों 0 से छोटे हैं। ओके, तो मैंने लेस देन लिख दिया। आगे चलते हैं, राइट। तो k इज लेस देन -4, ओके, एंड k इज लेस देन 4। तो इसको सॉल्व करने पे रिलेशन क्या आया, k 4 से भी छोटा होना चाहिए, k -4 से भी छोटा होना चाहिए। तो भाई हम इन दोनों को मिलाकर ऐसा लिख दें, k इज लेस देन -4, क्योंकि अगर कोई चीज -4 से छोटी होगी तो 4 से तो छोटी होगी ना। मेरी बात में आ रही है? हमसे क्या बोला, k 4 से भी छोटा होना चाहिए और k -4 से भी छोटा होना चाहिए। तो भाई हम ऐसा लिख दें, k लेस देन -4। ये तो छोटी क्वांटिटी है, तो अगर इससे छोटा होगा तो इससे भी होगा, राइट। तो अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, तो केस 1 में एक आंसर आया, केस 2 में एक आंसर आया, केस 3 में एक आंसर आया। तो अब हमारा आंसर क्या है, लिखना क्या है लास्ट में, बताता हूं। ओके, चलिए भाई, ओके, हमारे पास केस 1 में आंसर आया, k इज इक्वल्स टू 4, और था, है ना, k इज इक्वल्स टू -4। ऐसा हमारे पास केस 1 में आया। इसको भी लिख देते हैं। केस 2 में हमारे पास आंसर आया, k इज ग्रेटर देन 4। केस 3 में हमारे पास आंसर आया, k इज लेस देन -4, राइट। तो अब सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है, लिखना क्या है हमें आंसर में, राइट, फाइन। तो आप देखो आंसर में हमें किस तरह से लिखना है। फाइन, मैं इधर लिख देता हूं। एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, आप चाहे तो लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, तो फिर मैं इधर ही लिख देता हूँ, है ना। तो इसको हम आंसर इस तरह से लिखेंगे कि हमारा आंसर क्या हुआ, या तो k 4 होना चाहिए, आप देखो इन दोनों को मिलाते हैं, या तो k 4 होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो देयरफॉर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या तो k क्या हो, 4 हो या 4 से बड़ा हो, या फिर और, राइट, k -4 हो या फिर -4 से छोटा हो। इसको और इसको मिला दिया। ऐसे अलग अलग लिख के भी छोड़ सकते थे, पर ये प्रॉपर वे है। तो क्या बताया, k की वैल्यू या तो 4 होनी चाहिए या 4 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 होनी चाहिए, या फिर -4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, राइट। तो हमेशा यहां पर क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, राइट। तो लिख सकते हैं फॉर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और लेस देन इक्वल्स टू -4,
द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो फिर क्या होंगे, यहां पर रियल रूट्स होंगे। ओके, इस आंसर को मैं थोड़ा सा और नंबर लाइन से समझाता हूं। ओके, आप प्लीज पॉज करके लिख लीजिएगा। लिख तो लिया था ना आपने, मैं हट जाता हूं। चलिए लिख लेते हैं। ओके, इसको भी रब कर रहा हूं मैं। फाइन। अब इस आंसर का मतलब क्या हुआ देखो, ये मैं यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये 0 है, यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, यहां पर सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। राइट, तो हमसे क्या बोला, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब k की वैल्यू या तो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, या फिर 4 से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात, मतलब k की वैल्यू या तो 4 हो या फिर 4 से बड़ी हो, या फिर k की वैल्यू क्या हो, -4 हो और इससे छोटी हो। यह बता रहे हैं आंसर में, k की वैल्यू या तो 4 हो या 4 से बड़ी हो, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, या फिर k की वैल्यू -4 हो या उससे छोटी हो, मतलब -4 -5 -5.5 इस तरह से। मतलब k की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, इस पोर्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पोर्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू -1 0 1 2 3 इस पोर्शन में नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़कर आप इधर और इधर k की कोई सी भी वैल्यू रख लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, रियल रूट्स आएगा। ये आंसर हमें ये बताना चाह रहा है। ठीक है, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी समझाने की। ठीक है, राइट। इस वीडियो को एक बार और देखना, लिखना। आप जितना लिखोगे आपके हैबिट में आएगा, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, राइट। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, हमें बस इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। राइट, आएगा तो इसी टाइप से आएगा। ठीक है, राइट। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, आप इसके साथ जो वर्कशीट आएगी उसको आप सॉल्व करें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। राइट, तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।